हेलो फ्रेंड्स। आज हम रस के अवयव या अंग के विषय में चर्चा करेंगे। रस के 4 अवयव या अंग हैं जो हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और स्थायी भाव। विभाव सहृदय में वासना या संस्कार रूप में मूलतः स्थित भावों को उद्घोषित करने वाला कारण विभाव है। ये स्थायी भाव का विभावन करते हैं, आस्वाद योग्य बनाते हैं, अतः रस के कारण होने से इनको विभाव कहते हैं। विभाव, कारण, निमित्त और हेतु ये पर्याय शब्द हैं जो एक ही अर्थ के बोधक हैं। विभाव रस निष्पत्ति का आधारभूत तत्व है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन से तात्पर्य है जिनका आलंबन करके स्थायी भाव यानी रति आदि मनोविकार उत्पन्न हो, उसे आलंबन कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक और नायिका। आलंबन के भी 2 भेद हैं, विषय और आश्रय। विषय जिस पात्र के प्रति किसी के भाव जागृत हों, और आश्रय जिस पात्र में किसी के प्रति भाव जागृत हों। जैसे नायक राम को देखकर सीता के मन में रस की उत्पत्ति होती है। यहां राम आलंबन विभाव है और सीता आश्रय विभाव। उद्दीपन रति आदि मनोविकार को जो अतिशय उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में सुंदर वेशभूषा, शीतल शांत समीर, एकांत स्थान, नायिका की चेष्टाएं आदि। प्रत्येक रस के अपने विशिष्ट उद्दीपन विभाव होते हैं। जैसे शांत रस के लिए सत्संग या धर्मोपदेश इत्यादि। उद्दीपन के 2 भेद हैं, स्वकीय और परकीय। स्वकीय उद्दीपन इसे आलंबनगत चेष्टाएं कहते हैं। जैसे बच्चे का तुतलाना, भोलापन इत्यादि उसके निजी या स्वकीय गुण, अपने गुण होते हैं जिसमें माता का वात्सल्य उद्दीप्त होता है। परकीय उद्दीपन इसे बाह्य वातावरण कहते हैं। जैसे बच्चे के कपड़े, खिलौने को देखकर माता में वात्सल्य का उद्दीपन होना। श्रृंगार रस में उपवन, शांत समीर इत्यादि भी परकीय उद्दीपन है। उद्दीपन भाव रति आदि स्थायी भावों के उत्तेजक कारण होते हैं, लेकिन उद्बोधक नहीं होते। अनुभाव विभावों के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। ये उत्पन्न हुए स्थायी भाव का अनुभव कराते हैं। अनुभाव भावों की सूचना देने वाले विकार हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक अनुभाव तन की कृत्रिम एवं बनावटी चेष्टाएं अथवा आंगिक अनुभाव। मानसिक अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद इत्यादि का उद्वेलन। आहार्य भावानुकूल कृत्रिम वेशभूषा, अलंकरण तथा साज सज्जा। और सात्विक सत्व से उत्पन्न भाव। यहां सत्व से तात्पर्य है भावक के चित्त को सुख दुख इत्यादि की भावनाओं से भावित करना। इन्हें सत्व इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सहज स्वाभाविक रूप में प्रकट होते हैं। इन पर आश्रय का कोई अधिकार नहीं होता। कायिक अनुभावों के समान ये अनुभाव यत्नपूर्वक प्रकट नहीं होते, इसलिए इन्हें अयत्नज कहते हैं। सात्विक अनुभाव 8 हैं और वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला अनुभाव है स्तंभ। स्तंभ का अर्थ है जैसे हर्ष, भय, रोग, विस्मय, विषाद इत्यादि से अचानक शरीर के अंगों का रुक जाना। अगला है स्वेद। क्रोध, भय, हर्ष, लज्जा, दुख इत्यादि से उत्पन्न पसीना। रोमांच, स्पर्श, श्रम, शीत, हर्ष, क्रोध, रोगादि के कारण शरीर के रोमों का खड़ा होना। स्वरभंग, भय, हर्ष, मद, वृद्धावस्था, क्रोध इत्यादि के कारण कंठ स्वर का विकृत होना। वेपुत, इसे कंप भी कहते हैं। शीत, क्रोध, भय, रोग, ताप इत्यादि के कारण शरीर का कांपना। व्यवरणीय, भय, क्रोध, लज्जा के कारण चेहरे का रंग उड़ना। अश्रु, आनंद, अमर्ष, भय, क्रोध, शोक, धुआं, जिम्हाई के कारण नेत्रों का सजल होकर उससे आंसू गिरना। प्रलय, ज्ञान शून्यता, संज्ञाहीनता, निश्चेष्टता, श्वास का रुकना, पृथ्वी पर गिरना, ये प्रलय है।